बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक पंडित जी रहते थे। वो बहुत धार्मिक इंसान थे। उनकी रोज की एक आदत थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठते, नदी से स्नान करके आते और फिर एक छोटी सी लुटिया में ताज़ा दूध भरते। उस दूध को लेकर वो मंदिर जाते और भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर बड़ी श्रद्धा से कहते, हे प्रभु, ये दूध स्वीकार कीजिए। फिर वो दूध मूर्ति के सामने रखकर पूजा करते और वापस घर आ जाते। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, मासूम, भोली और अपने पिता से बेहद प्यार करने वाली। वो रोज अपने पिता को दूध लेकर मंदिर जाते हुए देखती। एक दिन वो अपने पिता के पास आई और बोली, अब्बा जी, आज मैं मंदिर जाऊंगी और भगवान को दूध पिलाऊंगी। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटी, ये काम मैं ही करता हूँ। लेकिन बेटी जिद करने लगी, नहीं अब्बा जी, आज मुझे जाने दीजिए, मैं भी भगवान को दूध पिलाना चाहती हूँ। बेटी की मासूम जिद देखकर पिता का दिल पिघल गया। आखिरकार उन्होंने इजाज़त दे दी। बेटी खुशी खुशी दूध की लुटिया लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ी। रास्ता सुनसान था, हल्की हवा चल रही थी। मंदिर के आसपास गहरा सन्नाटा था। जब वो मंदिर पहुंची तो उसने भगवान की पत्थर की मूर्ति देखी। उसे ये नहीं पता था कि लोग दूध चढ़ाते हैं या सच में भगवान को पिलाते हैं। वो मूर्ति के सामने बैठ गई और बड़े प्यार से बोली, बाबा, ये दूध पी लीजिए। मंदिर में खामोशी थी, कोई जवाब नहीं आया। बेटी ने फिर कहा, बाबा, मेरे अब्बा तो रोज आपको दूध पिलाते हैं, आज मैं लाई हूँ, आप क्यों नहीं पी रहे हो? लेकिन मूर्ति तो पत्थर की थी, वो कैसे जवाब देती? अब बच्ची की आंखों में आंसू आने लगे। वो रोते हुए बोली, बाबा, क्या आप मुझसे नाराज हो गए हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? लेकिन मंदिर में वही सन्नाटा था। अब बच्ची को लगा कि शायद भगवान उससे नाराज है। उसने रोते हुए कहा, अगर आप दूध नहीं पियोगे तो मैं आपके चरणों में अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर उसने दूध की लुटिया एक तरफ रख दी और अपना सिर मूर्ति के चरणों में मारना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में उसके माथे से खून बहने लगा, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। वो रोते हुए बार बार कह रही थी, दूध पी लीजिए बाबा, दूध पी लीजिए। उसी रास्ते से एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजर रहे थे। वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती है। उन्होंने जब बच्ची को रोते हुए और सिर पटकते हुए देखा तो तुरंत उसके पास आए। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, क्या कर रही हो? बच्ची ने रोते हुए कहा, बाबा, आप जाए, ये मेरे और मेरे भगवान का मामला है। गरीब नवाज ने बड़े प्यार से कहा, बेटी, मुझे बता तो सही, क्या बात है? तब बच्ची ने पूरी कहानी सुना दी। गरीब नवाज मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात? फिर उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा और कहा, जब ये बच्ची इतने प्यार से कह रही है तो दूध पी लीजिए। लेकिन मूर्ति खामोश रही। फिर उन्होंने कहा, सुनो, मोइनुद्दीन कहता है, दूध पी लो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर गरीब नवाज ने हल्का सा झटका दिया और कहा, जब ये मासूम बच्ची रो रही है तो दूध क्यों नहीं पीते? कहते हैं उसी वक्त पत्थर की मूर्ति हिलने लगी। मूर्ति ने प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची खुशी से उछल पड़ी। जब बच्ची घर की तरफ वापस जा रही थी तो उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। लोगों ने देखा तो तरह तरह की बातें करने लगे। गांव में शोर मच गया। पंडित जी की बेटी खून से लथपथ आई है। जब पंडित जी ने अपनी बेटी को देखा तो उनका दिल कांप गया। उन्होंने घबराकर पूछा, बेटी, क्या हुआ? बेटी ने मासूमियत से कहा, अब्बा जी, मैंने भगवान को दूध पिला दिया। पंडित जी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैं पूरी जिंदगी पूजा करता रहा, लेकिन पत्थर ने कभी दूध नहीं पिया, तूने कैसे पिला दिया? गांव वालों ने कहा,
ये झूठ बोल रही है। अगर सच है तो कल हमारे सामने भी दूध पिलाकर दिखाओ। बेटी ने बिना डरे कहा, ठीक है, मैं कल भी दूध पिलाऊंगी। अगले दिन पूरा गांव मंदिर के बाहर खड़ा था। बेटी ने फिर से दूध रखा और बोली, बाबा दूध पी लीजिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोग हंसने लगे। तब बच्ची गुस्से में बोली, दूध पीते हो या मुझे फिर से उस बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना सुनते ही मूर्ति ने फिर से प्याला उठाया और दूध पी लिया। पूरा गांव दंग रह गया। लोग उस बाबा को ढूंढते हुए गए और उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठे पाया। पंडित जी ने उनके कदमों में सिर रख दिया और बोले, आप भगवान हैं। लेकिन गरीब नवाज ने कहा, नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। ये सब उस खुदा की ताकत है जिसने तुम्हें भी पैदा किया और मुझे भी। कहानी की सबसे बड़ी सीख, सच्चा दिल सबसे बड़ी ताकत है। बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। किसी का दिल मत दुखाओ। इंसानियत हर मजहब से ऊपर है। और याद रखो, बेटियां सिर्फ औलाद नहीं होती, वो घर में उतरने वाली अल्लाह की रहमत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कोई सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ये खूबसूरत संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियाँ और वाक़ियात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची इंसानियत और रहमत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।